तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें बात करना है। हमें अब बात करना है कि देखिए प्लांट में एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एक होता है प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो एक तो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ऑफ वाटर, ठीक है। और दूसरा होता है एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप। यानी मान लो कि अगर ये प्लांट है तो प्लांट के रूट में वाटर अगर आता है, यहाँ तक एंट्री करता है, सॉइल वाटर जो है वो प्लांट के अंदर में पहुँच जाती है, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। कि रूट हेयर के द्वारा प्लांट जो होता है वो एब्जॉर्ब होकर के प्लांट के रूट के अंदर में चला जाएगा, जाइलम टिश्यू तक पहुँच जाएगा। फिर जाइलम उसको ऊपर लेकर के जाएगा, तो इसको बोलते हैं अपलिफ्टिंग या एसेंट ऑफ सैप। सैप क्यों बोला रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन के फॉर्म में कुछ तो वाटर अकेला नहीं जाता, उसमें कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्यूट वगैरह सब डिजॉल्व होते हैं, तो ये बातें होती है। तो ये दो चीज़ यहाँ पे हमको समझना है कि एक होता है प्लांट का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जहाँ पे सॉइल वाटर इंटर करता है रूट में, और उसके बाद फिर उसका में। तो मैं सबसे पहले समझता हूँ कि प्लांट में जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो प्लांट में अगर एब्जॉर्प्शन की बात करूँ तो प्लांट में एब्जॉर्प्शन के लिए दो तरीका है। एक को हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट, ठीक है, और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ठीक है। एपोप्लास्ट में क्या होता है कि देखिए अगर प्लांट है तो प्लांट के सेल, जैसे देखिए सबसे बाहर में जो लेयर होता है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके नीचे कॉर्टेक्स होता है, उसके नीचे एंडोडर्मिस होता है, फिर पेरीसाइकिल होता है, फिर फ्लोएम होता है, देन फाइनली जाइलम के पास जाना होता है पानी को। तो जब यहाँ से जा रहा है तो देखो एक तो तरीका ये हो सकता है कि बाहर से साइड से जो एरिया है इधर से चले जाए, ये एरो दिखाया जा रहा है, साइड से ऐसे ऐसे पानी चला जाए, ठीक है, और यहाँ पे जाकर के ऐसे इंटर कर जाए पानी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सेल वॉल के द्वारा अगर पानी जाता है, या फिर बीच बीच में, जैसे कि अब मान लो कि यहाँ पे वाटर पहुँचना है, ठीक है, यहाँ पे बाहर वाला लेयर जो है वो एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है, यहाँ से रूट हेयर बना हुआ है ना, कोई सेल जो है वो रूट हेयर में मॉडिफाइड कर जाता है, ठीक है, यहाँ से पानी एंट्री किया, अब बीच बीच में ये कॉर्टेक्स वाला सेल है, ठीक है, ये बीच में कॉर्टेक्स का सेल है, अब मान लो ये एंडोडर्मिस का लेयर है, ये वाला नीचे वाला एंडोडर्मिस का लेयर है, ठीक है। तो अगर पानी अगर इन रास्तों यहाँ से सेल से क्या होता है कि मान लो यहाँ से पानी इस सेल से गया, इस सेल से गया, सेल के अंदर से घुस करके जाता है, और एक ये होता है कि साइड से जो स्पेस मिल रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस मिल रहे हैं, उनके थ्रू जा रहा है। तो दो रास्ते हो सकते हैं पानी को जाने का। तो अगर साइड से जा रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा जा रहा है, या सेल वॉल से के थ्रू होकर के पानी जा रहा है, बाहर से ही पानी चला जा रहा है, ऐसे पानी चला जा रहा है, इस तरीके से पानी चलते चला जा रहा है बाहर से, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट। ये जो बाहर वाला जो रास्ता है इसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट, ठीक है। और अगर सेल अंदर से जाए, अंदर से पानी जाए, तो एक सेल के अंदर में गया, अब इस सेल का टारगेट प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फिर बगल वाले सेल में चला जाएगा, क्योंकि सेल और सेल के बीच में कनेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेजमाटा। तो प्लाज्मोडेजमाटा से दूसरे सेल में चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इस तरीके से अंदर से चला गया सेल, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम्प्लास्ट। इस पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट, ठीक है। तो दो रास्ता होता है, एक एपोप्लास्ट होता है, एक सिम्प्लास्ट होता है। सिम्प्लास्ट अंदर से जाता है, सेल टू सेल जाता है। तो यहाँ पे दो बातें हम लोग कंक्लूजन निकाले कि अगर सेल टू सेल अगर मूवमेंट हो रहा है वाटर का, तो इसको बोलेंगे सिम्प्लास्ट, ठीक है। और अगर थ्रू, है ना, कह सकते हैं थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस हो रहा है, या थ्रू बिटवीन द सेल्स हो रहा है, या फिर ये कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि थ्रू सेल वॉल हो रहा है, सेल वॉल के द्वारा पानी जा रहा है, क्योंकि देखो सेल वॉल जो होता है वो फुल्ली परमिएबल होता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब जो है वो किसके हो गया, ये सब जो होता है वो एपोप्लास्ट का है ना, एपोप्लास्ट का, ठीक है, ये एक चीज़ समझ गया। दूसरी बात, सिम्प्लास्ट जो है, सिम्प्लास्ट जो प्रोसेस है वो स्लो होगा। ये स्लो क्यों होगा? स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। और एपोप्लास्ट फास्ट होगा। एपोप्लास्ट जो प्रोसेस है वो क्या होगा? फास्ट प्रोसेस होगा। रीजन देखो फास्ट क्यों होगा, क्योंकि साइड से उसको कुछ भी टारगेट प्रेशर वगैरह बनाना नहीं है। अगर साइड से पानी इस तरीके से जा रहा है तो उसका ऐसा नहीं कोई टारगेट प्रेशर वगैरह या कुछ इंक्रीज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे चलते जा रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर पानी अगर लेकिन अगर पानी जो होता है वो अंदर से जाता है तो इस सेल का पहले अपना जितना पानी ज़रूरत है उसको अब्जॉर्ब कर ले, वो अपना करेगा। उसके बाद टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर अगले सेल में जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जिसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको प्रेजेंट करूं कि जैसे यहाँ पे मान लो इस तरीके से कुछ रखा गया है, ठीक है, ये यहाँ पे गद्दा रखा गया है, ठीक है, ये गद्दा है, ठीक है। अब मान लो ये गद्दा रखा गया है। अब इस गद्दे में साइड से पानी यहाँ पे गिराया जा रहा है, तो साइड साइड से पानी पहले जाएगा कि गद्दे के अंदर से जाएगा? गद्दे से के अंदर से जाएगा तो गद्दे में पानी पहले एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद फिर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगा तो वो आगे फ्लो करेगा, तो साइड वाला पानी पहले चला जाता है, तो इस साइड वाला को हम लोग एपोप्लास्ट बोलते हैं। तो एक तो पाथ को डिटेक्ट करने के लिए एग्जाम में देता है और ये सब सारा चीज़ देता है। तो बस यही हो गया सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। सो ये हो गया सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट व्हाट? हमारा जो अगला टॉपिक है वो ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि मेरिस्टेमेटिक जोन भी होता है, जिसे रूट में जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। एक बात और याद रखिएगा, जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है रूट में वो कहाँ पे होता है? तो आपको मैचुरेशन जोन में होता है, मैचुरेशन जोन में, क्योंकि मैचुरेशन जोन में ही रूट हेयर पाए जाते हैं। तो ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया, अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग।